हम और आप जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम सोपान हमने पार कर लिया है। द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण चल रहा है। लिंग प्रकरण में हमारे बीच इकारांत मुनि शब्द की प्रक्रिया चल रही है। मुनि शब्द में अंत में इकार है और इकारांत और उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है। पूर्व सत्र तक हमने प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जाना था। आज हम जानने की कोशिश करेंगे सप्तमी विभक्ति के एक वचन। हमने मुनि शब्द के रूप में मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुन्यो, मुनीनाम। यहाँ तक की प्रक्रिया पूर्व सत्र में जानी। आज हम इससे आगे सप्तमी विभक्ति में मुनि शब्द से गी विभक्ति लेकर आते हैं। मुनि धन गी। अब गीमा से गा का अनुबंध हो जाता है, योनुबंध, और ई मात्र से रहती है। ई मात्र शेष रहने पर भी जो कार्य होता है वह हमारे बीच में दर्शाया जा रहा है। अनुबंध होने पर भी वह वही कहलाता है जो पूर्व में था। तो हमारे सामने स्थिति है मुन धन ई यानी कि गी। सूत्र नंबर 171 हमारे बीच में उपस्थित होता है। गिरौ सपूर्वः। सूत्र से अर्थ लगाने की कोशिश हम और आप करें। गी माने गी विभक्ति के आने पर, अब गी विभक्ति तो चाहे जब आ जाएगी, लेकिन प्रसंग चल रहा है अग्नि संज्ञा का। तो अग्नि संज्ञा संबंधी लिंग के सामने गी विभक्ति के आने पर सपूर्वः, पूर्व स्वर सहित। पूर्व स्वर सहित का मतलब है अग्नि संज्ञा इकारांत और उकारांत शब्दों की होती है। तो इकारांत शब्द होगा तो इकारांत, और उकारांत शब्द होगा तो उकारांत। अर्थात इकारांत और उकारांत शब्द के सामने जब गी विभक्ति आती है तो गी विभक्ति और अग्नि संज्ञक इकार और उकार, इन दोनों के स्थान पर औ। गिरौ सपूर्वा गी औ सपूर्वः माने गी और पूर्व की जो अग्नि संज्ञक विभक्ति है, लिंग है, उस सहित दोनों के स्थान पर औ आदेश होता है। अब मुन धन औ मुनि की ई थी और उसके स्थान
पर और गी विभक्ति लाए थे, इन दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। और औ आदेश होने पर अब हमारे सामने स्थिति है मुन्न धन औ, यानी कि व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, तो प्रयोग हमारा बन जाता है मुनौ। उसके बाद में ओस विभक्ति लेकर आते हैं, तो षष्ठी विभक्ति में भी हम ओस विभक्ति लेकर आए थे और वहां पर हमने मुन धन ई धन ओस इवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्या, सूत्र के माध्यम से इकार के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और रेप शोर विसर्जनीय और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा मुन्यो, मुन्यो। अब सप्तमी विभक्ति की शुभ विभक्ति ला रहे हैं और मुनि शब्द की प्रक्रिया समापन की ओर है। सुप विभक्ति में पा का अनुबंध हो जाता है, योनुबंधो प्रयोगी मुनि धन सुप माने सु, और अनतिक्रमण करेंगे तो मुन धन ई धन सु। अब यहाँ पर जो मुनि में रहने वाली ई है वह नामी है, स्वरो वर्ण वर्जो नामी, अवर्ण को छोड़कर शेष जो स्वर होते हैं उनको नामी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ई है वह नामी है और नामी के सामने जो सुप का सा यानी कि दंत सकार है, वह दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करने के लिए 150 नंबर का सूत्र पूर्व में हमने पढ़ा है। नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी, अर्थात नामी से परे प्रत्यय संबंधी दंत सकार, आगम संबंधी दंत सकार और जो शब्द के स्थान पर परिवर्तित हो जाता है ऐसा विकार संबंधी दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होता है। यानी कि संसार के सकार के स्थान पर हर्ष का सकार हमारे बीच में आ जाता है, तो हमारी स्थिति हो जाती है मुनि सु। इसी प्रकार से यदि हम उकारांत शब्दों के रूप चलाते तो बन जाता साधु सु। अब इकारांत शब्दों में जो सामान्यतः शब्द हैं उन शब्दों की सिद्धि करते हुए बता रहे हैं कि किन किन शब्दों के रूप आप इसी प्रकार से चला सकते हैं। जैसे अग्नि, गिरी, रवि, ऋषि, यति, कवि, विधि, राशि, शीत रश्मि, शाली, दानवारी, दैत्यारी, सौरी, सूरी, विघ्नारी, हेमाद्री, अद्री, हरि, सारी, वहनी, शकुनी, पाक शासनी, धूम योनि, पद्म योनि, अपाम पति, अतिथि, ग्रंथि, पदाति, मैत्री, बलि, ध्वनि, पाणी, कपि, अली,
मणि, जलधि, अवधि, पयोधि, निधि, उपाधि, नीरधि, व्याधि, शेवधि आदयाः। ये सभी शब्द इकारांत हैं। इन सभी शब्दों के रूप मुनि के समान चलेंगे, लेकिन मुनि के समान चलाते हुए ये ध्यान रखना, मुनि शब्द में रा नहीं है, रिरी नहीं है और मूर्धन्य सकार नहीं है। परंतु जिन शब्दों में रा, रिरी और सा पाया जाएगा, वहां पर तृतीय विभक्ति के एक वचन में 139 रस्री वर्णेभ्या नोर्णमन्त्या स्वर हेव कवर पवर्गान्तरोपी, उस सूत्र के माध्यम से जो आपने टा के स्थान पर ना आदेश किया था, टाना, अस्त्रियाम टाना, ये सूत्र से टा के स्थान पर ना किया था और आम विभक्ति में आमी च नू से नू का आगम किया था। उसके ना के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। जैसे गिरी, रवि, ऋषि, दानवारी, दैत्यारी, सौरी, सूरी, विघ्नारी, हेमाद्री, अद्री, हरि, मैत्री, इन शब्दों के बाद जो तृतीय विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, उसमें रहने वाले ना को ना आदेश हो जाएगा। बाकी सारा का सारा काम मुनि के समान चलता है। और जब भी इकारांत और उकारांत शब्दों की सिद्धि हम करते हैं तो उन शब्दों की सिद्धि मुनि के समान ही होती है। पर सबसे पहले ये सर्वे कर लेना कि उस शब्द में रेप, रिरी और सकार, इन वर्णों में से कोई वर्ण है या नहीं। और उन वर्णों के बाद में जो 139 नंबर का सूत्र की 4 शर्तें दर्शाई गई हैं, उनका भी अवलोकन करने के बाद जब निर्णय हो जाए कि यहाँ पर ना के स्थान पर ना आदेश होना ही है, उस समय आप 139 नंबर का सूत्र लगाकर यहाँ पर ना को ना कर देना चाहिए। और आपको पुरुषेणे, जो पुरुष शब्द का तृतीया का एक वचन हमने प्रयोग सिद्ध करके बताया है, उसको आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपका ये विषय स्पष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि ना को ना कहाँ करना है, अच्छे अच्छे लोगों को जो काव्य रचना करते हैं, संस्कृत बनाते हैं और संस्कृत पढ़ाते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है कि हमें ना को ना कहाँ करना है और क्यों करना है। उनको सामान्यतया बस इतना पता है कि रसरी वर्णेभ्यो नमन्त्या स्वर हेव कवर पवर्गान्तरोपी सूत्र से ना को ना करना है। लेकिन सभी शर्तें मिलने के बाद ही सूत्र काम करता है। और उन 4 शर्तों में से एक आध शर्त भी आगे पीछे हो जाती है तो ये सूत्र काम नहीं करता। इस प्रकार से अग्नि संज्ञक शब्दों की, इकारांत शब्दों की सिद्धि हमारे द्वारा हुई। अब अग्नि संज्ञक शब्दों में कुछ विशेषताएं आती हैं, उन विशेषताओं को आपके सामने रख रहे हैं।
सर्वप्रथम हमारे बीच में आ रहा है द्वि शब्द से तू भेदा। द्वि शब्द हमारे बीच में आया है। द्वि माने होता है दो। अब दो की गिनती करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका एक वचन नहीं आएगा। जब हम दो कहेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका बहुवचन नहीं आएगा। तो तस्य द्वि अर्थवाचित्वात्, वह द्वि शब्द दो का वाची है और दो का वाची होने पर द्विवचनम ए भवति। उस द्वि शब्द के साथ में केवल द्विवचन का ही प्रयोग होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब द्वि धन औ, ये हमारी पोजीशन है। अब ये हमारी पोजीशन होने पर इकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है इदु दग्नि। तो हम यहाँ पर भी उसकी अग्नि संज्ञा करेंगे और अग्नि संज्ञा करने के बाद हमारे बीच में सूत्र आया था औकारा पूर्वम, अर्थात अग्नि संज्ञा से औ विभक्ति के आने पर औ को जो पूर्व स्वर है उसी प्रकार का स्वर हो जाता है। अर्थात द्वि में ई है तो औ के स्थान पर भी ई होना चाहिए, ऐसी हमें प्राप्ति होती है। परंतु हमें औकारा पूर्वम लगाना नहीं है, केवल प्राप्त करना है, यानी कि लग सकता था, लगाना नहीं। अब हमारी द्वि शब्द के सामने औ विभक्ति लाए हैं। द्वि शब्द का हम अनतिक्रम्यन करेंगे और अनतिक्रम्यन करने पर द्वा धन ई धन औ, ये हमारी पोजीशन है। और पीछे सर्वनाम संज्ञक शब्दों में हमने त्यद तद यद तद आदि शब्दों में जाना था कि वे शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं। उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों में द्वि शब्द भी आया हुआ था। तो वही बात यहाँ पर दर्शाने के लिए एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है, त्यदादि नाम विभक्तौ। ये सूत्र को बहुत अच्छे से आत्मसात कर लीजिए। यह सूत्र तद यद त्यद एतत् और द्वि, इन शब्दों के प्रयोग करने में काम में आएगा। तो त्यदादि नाम विभक्तौ, यह सूत्र कहता है कि त्यद आदि शब्द जो पीछे सर्वनाम संज्ञक बताए गए थे, सर्वनाम संज्ञक शब्दों में जो त्यद आदि शब्द आए हुए थे, उन त्यदादि शब्दों के अंत के स्थान पर अकार आदेश होता है। त्यदादि नाम आ विभक्तौ, माँ में आ छुपा हुआ है, इसलिए त्यद आदि शब्दों के अंत के स्थान पर अकार आदेश होता है। तो जो द्वि शब्द हमारे बीच में आया है, उस द्वि शब्द त्यदादि के अंतर्गत है और त्यदादि के अंतर्गत होने के कारण उस द्वि में रहने वाली जो ई है, उस ई के स्थान पर अकार आदेश हो जाएगा। और अकार आदेश होने पर त्व धन अ धन औ, ये हमारी स्थिति है। अब ये स्थिति होने पर अकार के सामने औ है, तो पुराना सूत्र हमारे बीच में 40 नंबर का है, ओकारे औ औकारे च। अर्थात अकार के सामने अवर्ण के सामने ओ अथवा औ हो तो अवर्ण को औ आदेश हो जाता है और सामने रहने वाले ओ और औ का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर औ जो विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा और जो त्यदादि नाम विभक्तौ से
ई के स्थान पर जो अकार आदेश किया है उस अकार को औ आदेश हो जाएगा और व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा द्वौ। अब आगे भी हमें द्विवचन में ही इसके प्रयोग सिद्ध करने हैं तो दूसरा प्रयोग भी हमारा सिद्ध हो जाएगा द्वौ। अब हमें तृतीया का द्विवचन भ्याम विभक्ति लेकर आनी है। द्विधन भ्याम, यहाँ पर भी हम तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से जो द्वि शब्द में रहने वाली ई है उस ई के स्थान पर अकार आदेश कर देंगे द्व धन आ धन भ्याम। अब अकार के सामने भ्याम माने घोष विभक्ति है और घोष विभक्ति के होने पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र जो पूर्व में हमने पढ़ा है उस सूत्र के माध्यम से जो अकार आदेश किया था तैदादी नाम विभक्तों से उस अकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा द्वाभ्याम। चतुर्थी के द्विवचन में भी द्वाभ्याम, पंचमी के द्विवचन में भी द्वाभ्याम। अब षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में ओस आता है, ओस द्विधन ओस। तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से ई के स्थान पर अकार आदेश हो जाएगा और अकार आदेश होने पर द्व धन आ धन ओस। पूर्व में पुरुष शब्द के रूप चलाते हुए हमने सूत्र पढ़ा था ओसी च, अर्थात अकार से ओस के होने पर अकार को ए आदेश होता है तो हमने तैदादी नाम विभक्तौ लगाकर जो अकार आदेश किया है उस अकार के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है ए धन ओस। यहाँ पर ए के सामने ओ स्वर है, असवर्ण है तो सूत्र हमारे बीच में आ जाता है ए आय। ए के स्थान पर आय आदेश होता है सामने असवर्ण के होने पर तो ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, आ द्वा में मिल जाएगा और या में ओस मिल जाएगा ओ, और सा के स्थान पर रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे तो प्रयोग बनेगा द्योः। और सप्तमी में भी बनेगा द्योः। अब ध्यान रखना आगे कुछ परिभाषा कही जा रही है। सर्वनाम अंतर्गणो द्विपर्यंतः ये तैदादी, ये परिभाषा बहुत काम की है, ध्यान रखने का है। कहते सर्वनाम संज्ञक शब्दों में तैदादी शब्द कहे हैं लेकिन तैदादी शब्दों से चालू करने पर केवल द्विपर्यंत द्वि शब्द तक ही तैदादी कहलाते हैं। यह तैदादी इस प्रकार जानना चाहिए, माने तैद आदि से चालू करना और द्वि शब्द जहां पर आ जाए वहां पर आके विराम ले लेना, उन शब्दों को कहते हैं तैदादी। तो उन तैदादी शब्दों के अंत को आकार आदेश होता है। तो तैदादी शब्दों में तैद है, यद है, एतत है और द्वि शब्द है और भी अन्य शब्द तैदादी के अंतर्गत आते हैं लेकिन उन शब्दों के स्थान पर अलग से विशेष कार्य हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर चार शब्दों को ग्रहण करना है, तद, तद, यद, एतत और ये द्वि। इन शब्दों के अंत के स्थान पर आपको आकार आदेश करना है, ये तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र कहता है। तो आज हमने तैदादी शब्दों के साथ इकारांत अग्नि संज्ञक मुनि शब्द के रूप
और मुनि संत से संबंध रखने वाले रवि आदि अग्नि आदि शब्दों के रूप जाने हैं। और कुछ विशेष शब्द के रूप में द्वि शब्द हमारे बीच में आया, जो केवल द्विवचन में चलता है, उसके भी हमने प्रयोग सिद्ध किए हैं। शेष चर्चाएं अगले सत्र में होंगी। यहाँ लिखा हुआ है विभक्तो इति किम, विभक्ति हो ऐसा क्यों कहा? तो कहते तो दिया, ये विशेष शब्द तद्धित प्रकरण के अंतर्गत बनता है, जिसकी विशेष चर्चा उसी स्थान पर की जाएगी। त्रिशब्द से तू भेदा, अब त्रिशब्द हमारे बीच में आएगा। जिस त्रिशब्द में भी कुछ भेद है, और उस त्रिशब्द में क्या भेद है, इसकी चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।